Hi, my name is Kuljot Singh. I am working as an international business consultant. It's been more than 8 years that I am working with nationwide visas. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आपसे एंटरप्रेन्योर वीजा के बारे में और आने वाले टाइम पे आपको इस वीडियो के सीक्वेंस में भी पता लगेगा कि इस प्रोसेस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कंसल्टेंट मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट सर्विसेज दे रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर आज हम बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में। ब्रिटिश कोलंबिया एक ऐसा प्रोविंस है जो काफी पॉपुलर है पूरे कनाडा के अंदर। उनकी काफी मेजर सिटीज है जैसे वैंकूवर है, सरी है, डेल्टा है, ओकेनगन है, नमिबिया है। आज हम जो बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनकी नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है जो कि फिक्स एसेट्स प्लस लिक्विड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आप सरकार को, कनाडा की गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं, वो कितने दिखानी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो बिजनेस कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितने सालों का है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्थ की कितनी रिक्वायरमेंट आती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में दो कैटेगरीज है, एक है रीजनल पायलट प्रोग्राम, दूसरा है बेस कैटेगरी। हम आज बात करते हैं रीजनल पायलट प्रोग्राम के बारे में। रीजनल पायलट प्रोग्राम का मतलब समझिए। सबसे पहले वो ऐसे कैटेगरीज हैं जहां डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी सरकार चाहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये चाहती है कि अगर कोई बिजनेसमैन जो इंडिया में या कहीं और किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, वहां आके बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशली प्रोग्राम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आप वहां जाके कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी पीआर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्थ के बारे में। तो नेटवर्थ कितनी चाहिए इस प्रोसेस में? आपको 3 लाख कनेडियन डॉलर्स की नेटवर्थ चाहिए। अगर हम बात करते हैं आईएनआर में तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 करोड़ के आसपास आपको नेटवर्थ शो करनी है। ये सिर्फ शो करनी है। अब नेटवर्थ के बारे में हम बात करते हैं तो नेटवर्थ के अंदर आता है फिक्स एसेट्स प्लस लिक्विड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं उनके नाम पर जो भी आज कुल संपत्ति है, टोटल प्रॉपर्टीज हैं, उनके वाइफ के नाम पर आज वो एज पर द इंडियन मार्केट वैल्यू कितनी है, ये हमें कनाडा की गवर्नमेंट को शो करनी है। जब हम ये अपनी नेटवर्थ शो करते हैं, उसके अलावा हम अपना बिजनेस एक्सपीरियंस शो करते हैं, तो साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस प्लान। तो ये जो बिजनेस प्लान है इस प्रोसेस का एक बैकबोन माना जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी इंटेंशन है ये कनाडा की गवर्नमेंट को शो करनी है। जब तक आप ये कनाडा गवर्नमेंट को शो नहीं करेंगे कि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, वहां जाके क्या काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कभी आपको वीजा ऑफर नहीं करेगी। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बिजनेस प्लान, जिसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक रीजनल पायलट कैटेगरी होती है, वैसे ही एक बेस कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी सिटी में जाना चाहते हैं। रीजनल पायलट कैटेगरी में वही लोग जा सकते हैं जिनकी नेटवर्थ कम है, जो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, और बेस कैटेगरी में वो लोग जा सकते हैं जिनकी नेटवर्थ ज्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं और किसी भी सिटी में जाके सेटल होना चाहते हैं। तो उनको नेटवर्थ दिखानी है 6 लाख डॉलर के आसपास और इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख डॉलर के आसपास। तो आज अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है, कनाडा में जाके बिजनेस करना चाहता है, तो ये देखेंगे कि इंडिया में वो कौन सा बिजनेस करते हैं, कनाडा में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहते हैं, कितने सालों में वो काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमने अपना एक जो प्रपोज बिजनेस प्लान जो कनाडा की गवर्नमेंट को हमने शो किया है, उसमें हमने ये दिखाना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने सालों में कर लेंगे, कितने लोगों को वहां जाके नौकरी पे रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन की नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कम से कम 3 लाख कनेडियन डॉलर होनी चाहिए। इसके अलावा जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनका कम से कम 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके बिजनेस प्लान के बारे में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोसेस की, खास करके इमिग्रेशन के अंदर, क्योंकि अगर आपकी एज अप्रोक्सीमेटली 50 साल से ऊपर है तो गवर्नमेंट को यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि इंडिया में या किसी और कंट्री में आप इतने सालों से जो बिजनेस कर रहे थे
और इसी तरीके से आप कनाडा में जाकर भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा होता है एजुकेशन के बारे में। अगर किसी बिजनेसमैन की एजुकेशन नहीं है, वो 12th पास है या वो ग्रेजुएट है या उसने मास्टर्स किया है, तो वो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिजनेसमैन तो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस कर जाते हैं। वो ये है कि आप अपने बुक्स के अंदर कितनी टर्नओवर शो कर रहे हैं, उस टर्नओवर से आपको कितनी इनकम आ रही है बिजनेस से, और सबसे इंपॉर्टेंट उसी बिजनेस से आपने ओवर द पीरियड इतने साल काम किया, काम करने के बाद आज आपकी कुल संपत्ति कितनी बनी है। तो ये होती है नेटवर्थ। आपको पता होगा कि अगर किसी पर्सन ने कनाडा के पीआर के लिए एप्लीकेशन लगाई है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, पीएनपी के अंदर, तो उनमें भी कुछ पॉइंट सिस्टम होते हैं। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर वीजा में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके आइल्स के, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में कर रहे हैं, उसका स्केल क्या है, उससे वहां की इकोनॉमी में क्या बेनिफिट होगा, वहां मार्केट में कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उस कंट्री की इकोनॉमी में कितना बेनिफिट होगा। सो अगर आप इस प्रोसेस को और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ब्लॉग की आपको एक लिंक मिलेगी, आप उसको जरूर चेक करिएगा। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो वही पॉइंट्स हमें आज डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए, क्योंकि हम जो पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं अपनी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, तो वही चीजों के प्रूफ हमने एज ए डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सबमिट करने हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के एंटरप्रेन्योर वीजा में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस शुरू कैसे होता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आज हमने वो सारे पॉइंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर लिया है। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन सबमिट करना, जिसे कहते हैं EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं कनाडा की गवर्नमेंट को। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सप्लोरेटरी विजिट। इसका मतलब है क्या आपने अभी तक कनाडा में एक्सप्लोर किया है, कौन कौन सा बिजनेस है, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं क्या इसकी स्कोप है। तो इसके लिए आपको कुछ 8 से 10 दिनों के लिए कनाडा एक्सप्लोरेटरी विजिट पे जाना चाहिए। सो EOI के अंदर हम वो सारे पॉइंट जो हमने बात करी थी, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स, बिजनेस प्लान के बारे में, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम सबमिट करते हैं। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करने के लिए $300 की फीस पे करनी होती है। जैसे हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर दिया, तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमें वहां से इनवाइट आ सकता है। इनवाइट का मतलब होता है कि कनाडा की स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पूरे पॉइंट्स को चेक कर लिया, असेस कर लिया, उनके अकॉर्डिंगली आप इस प्रोसेस में आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया है कि अब आप अपने जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट करें। तो जैसे ही हमें इनवाइट आता है तो हमें 90 डेज का टाइम देती है गवर्नमेंट। उस 90 डेज के अंदर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मिस नहीं करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नेटवर्क की वेरिफिकेशन। कनाडाई गवर्नमेंट आपको नेटवर्क वेरीफाई करने के लिए 2 से 3 थर्ड पार्टीज की लिंक देगी। फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड पार्टी ऐसी कौन सी है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी ये थर्ड पार्टी हमारी नेटवर्क वेरीफाई कर देती है, आने वाले 60 to 90 डेज के अंदर हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उस एप्लीकेशन के साथ में उनकी नॉर्मली $3,500 की फीस आती है, जो आपकी एक कंप्लीट फैमिली की फीस होती है। फैमिली का मतलब है इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और जो बच्चे 22 साल से कम है वो आपके इस फैमिली का पार्ट होते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद स्टेट आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कनाडा की स्टेट गवर्नमेंट आपसे हो सकता है एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन कराए, या हो सकता है उससे पहले आपको एक 1-to-1 इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है। तो ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट क्या होता है? ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट होता है कि आपने बताया कि मैं वहां जाके इतने लोगों को नौकरी पर रखूंगा, इस जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो आपसे एक नॉर्मली एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आपने बोला था कि मैं यहां आके इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। उसे कहते हैं परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। जैसे ही आप वो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर वो आपको स्टेट नॉमिनेशन देते हैं। तो आपके पास आ गया ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर वीजा का स्टेट नॉमिनेशन। तो उस स्टेट नॉमिनेशन से आपको क्या करना है, उस स्टेट नॉमिनेशन को वीजा ऑफिसर को बताना है कि तो स्टेट ने मुझे नॉमिनेशन दिया है वहां आके बिजनेस करने के लिए। तो वीजा ऑफिसर के पास आपको अप्रोच करना है विद स्टेट नॉमिनेशन, ताकि वीजा ऑफिसर आपको
स्टैंपिंग करके 2 सालों का टेम्पररी रेजिडेंट वीजा इशू कर दे। सो इस 2 सालों के टेम्पररी वीजा के साथ आपको मिल जाता है फैमिली के साथ टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। तो मैं फिर से बात करता हूं, इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ, वो बच्चे जो 22 साल से कम हैं और आप पे डिपेंडेंट हैं। सो जैसे ही आपको 2 सालों का टेम्पररी रेजिडेंट वीजा इश्यू हो गया तो आप कनाडा फ्लाई कर सकते हैं विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर। और फ्लाई करने के बाद आपको वहां मिलता है बिजनेस सेटलमेंट ऑफिसर। तो वो बिजनेस सेटलमेंट ऑफिसर आपको वहां गाइड करेगा उन 2 सालों के अंदर कि आप वहां बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हो सकता है कुछ बिजनेस के लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ सकती है, कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको वहां बिजनेस सेटलमेंट ऑफिसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप अगर रीजनल पायलट कैटेगरी में जाते हैं तो $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर आप बेस कैटेगरी में जाते हैं तो $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यही 2 सालों के अंदर आपने धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और आने वाले 18 से 20 महीने के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंट वीजा, ये शो करके कि मैं यहां आया, मेरे को आने के बाद इतना टाइम हो गया, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, सो अब मुझे परमानेंट रेजिडेंट वीजा इशू कर दो आप। तो अगर हम बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, इस पूरे प्रोसेस की क्या टाइमिंग है, कितना समय लग जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 18 से 24 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद आपको मिलता है वहां का 2 साल का टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। तो इस प्रोसेस में जैसा मैंने बताया 18 से 24 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद आपको 2 सालों का टेम्पररी वीजा मिलता है। तो उस टेम्पररी वीजा में आपने वहां 2 साल जाके बिजनेस करना है और उसके बाद पीआर लेनी है। तो वो पूरी प्रोसेस की टाइमिंग अगर हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 साल का टाइम लगता है। कितनी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोसेस में, आपका कितना खर्चा है, एक कंसल्टेंट कितनी फीस चार्ज करता है, एक एक्सप्लोरेटरी विजिट में कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की कितनी फीस है, तो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोसेस की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फीस है $300। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्टी नेटवर्क जो वेरीफाई करती है, उनकी कितनी फीस है। उनकी फीस अप्रोक्सीमेटली $3,500 से $4,000 की होती है। इसके बाद जो फीस आती है वो है एप्लीकेशन सबमिट करने की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि $3,500 अप्रोक्सीमेटली चार्ज करते हैं एक फैमिली की फीस। फैमिली में फिर से रिपीट कर दूं, इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड वाइफ, जो बच्चे 22 साल से कम है वो। और इसके बाद वीजा की फीस होती है $155 प्राइमरी एप्लीकेंट की, स्पाउस $255 और पर बच्चे की फीस है $230। और अगर हम बात करते हैं टोटल कितना खर्चा हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली $8,500 से $9,000 का खर्चा बैठता है, जिसका मतलब है लगभग 5-5.5 लाख रुपए। और अगर हम इसी कॉस्ट में एक्सप्लोरेटरी विजिट की कॉस्ट को भी जोड़ देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए गए हैं, आपने फ्लाइट की बुकिंग कब कराई है, तो उसका भी खर्चा अप्रोक्सीमेटली 2-3 लाख 4 लाख के अप्रोक्सीमेटली बैठता है। तो अगर मैं बात करता हूं कंसल्टेंट कितना चार्ज करते हैं, मार्केट में यूजुअली कंसल्टेंट इसी प्रोसेस के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सो इसी कॉस्ट में हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने बताया था बिजनेस प्लान जो आपके इस प्रोसेस का बैकबोन है। तो एक कनेडियन बिजनेस राइटर जो आपका प्लान बनाता है, जिसको कनाडा के मार्केट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, जिसने काफी रिसर्च करी होती है, तो वो आपसे हो सकता है $2,500 चार्ज करे। तो गाइस टोटल प्रोसेस का जो खर्चा है अप्रोक्सीमेटली 12-15 लाख से लेकर 18 लाख तक पहुंचता है। डिपेंड करता है कौन सा कंसल्टेंट है, आपने कौन कौन सर्विसेज ली हैं। सो गाइस इस वीडियो में हमने जाना कि इस ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर वीजा में कितना खर्चा है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली कितना खर्चा आएगा। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपकी काफी क्वेरीज हो गई हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।